गाजियाबाद की यातायात व्यवस्था को सुदृढ़ एवं सुचारू बनाए रखने तथा जाम की समस्या से जनता को निजात दिलाने के लिए दिनांक 12/9/2024 को अम्बेडकर रोड पर पुराना बस अड्डा से चौधरी मोड़ तक ई रिक्शा का संचालन पूर्णतः प्रतिबंधित किया गया था। लगातार विरोध होने पर भी लागू किए गए प्रतिबंध को तत्काल प्रभाव से स्थगित कर दिया गया। लूनी विधायक नंद किशोर गुर्जर ने विरोध के बाद आज, जिसमें भारतीय जनता पार्टी के महानगर अध्यक्ष गाजियाबाद, ई रिक्शा एसोसिएशन के प्रतिनिधि गाजियाबाद, व्यापार मंडल के प्रतिनिधि व पार्षदगण आज डीसीपी नगर से मिले और ज्ञापन दिया। ज्ञापन के माध्यम से अवगत कराया गया है कि इस प्रतिबंध से सामान्य जनों को अत्यधिक असुविधा का सामना करना पड़ेगा तथा व्यापारियों के व्यापार पर भी असर होगा। संज्ञान लेते हुए गाजियाबाद कमिश्नरेट ने 12/9/2024 से लागू किए गए प्रतिबंध को जनहित में तत्काल प्रभाव से स्थगित कर दिया। जी विधायक जी, देश के यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी के द्वारा ई रिक्शा चालकों को एक सौगात दी गई, क्योंकि पहले रिक्शा पैर से खींचना पड़ता था। बुढ़ापे में वो अपनी रोजी रोटी कमाने में विफल हो जाते थे। उनकी समस्या को देखते हुए एक ऐतिहासिक सौगात देने का काम किया, जिससे पॉल्यूशन भी कम हुआ और ई रिक्शा के कारण वो अपना जो गारा बनाने वाले लोग थे, मकान छीनने वाले थे या रिक्शा चलाने वाले थे, उन लोगों ने ई रिक्शा खरीद करके अपने परिवार को पालने का काम किया। और ये लोग भारतीय जनता पार्टी के लिए एक तरफा माननीय मोदी जी को वोट करने लगे। इसको जिस मंशा के साथ गाजियाबाद पुलिस कमिश्नर को भेजा गया, लोकसभा में सफल नहीं हुए। अब ये सोच रहे हैं कि कहीं ना कहीं उपचुनाव में भाजपा का नुकसान हम कर पाए, तो ये किसी कीमत पर बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। भारतीय जनता पार्टी की सरकार पूरी तरह से गरीब के साथ है। ई रिक्शा चालकों का जो दमन किया जा रहा है, लाठीचार्ज किया जा रहा है, ये बहुत ही निंदनीय है। मैं इसकी कड़ी निंदा करता हूं और मुझे उम्मीद है कि भगवान ये सद्बुद्धि देगा। जाम नहीं लगना चाहिए, ये सभी मानते हैं, लेकिन इसके लिए ट्रैफिक पुलिस है। इतनी भारी संख्या में पुलिस है, चौराहे पे खड़ी है, उसकी व्यवस्था बनाने का काम पुलिस को करना चाहिए। लेकिन वो केवल मोबाइल में व्यस्त रहते हैं, क्योंकि वायसराय साहब बाहर निकलते नहीं है। तो ये दुर्भाग्य है। गाजियाबाद में अपराध जो बढ़ा है, आज तक के इतिहास में इतना अपराध नहीं हुआ, उससे ध्यान हटाने के लिए ये निर्णय लिया है, जिससे कि मीडिया और जनता का ध्यान ऑटो रिक्शा आंदोलन पे जा सके। इसको हम कभी बर्दाश्त नहीं करेंगे और मैं स्वयं अगर जरूरत पड़ी ये निर्णय वापस नहीं लिया, क्योंकि जिस तरह के हालात बन गए उसमें मुझे मजबूर होकर के स्वयं ई रिक्शा चला करके उन रास्तों पर निकलना पड़ेगा। ऑटो चालकों के साथ मैं एक एक गरीब के साथ हूं, भाजपा के गरीब के साथ है। और फिर भी अगर सद्बुद्धि नहीं आई तो ये 1857 की क्रांति के लोगों की भूमि है। मैं स्वयं, क्योंकि यहां कमिश्नरेट की फिर आवश्यकता नहीं है, इस कमिश्नरेट सिस्टम को बंद करने के लिए इनके ऑफिस में ताला डालने का काम करूंगा और गाजियाबाद की जनता को साथ लेकर के यहाँ की न्याय व्यवस्था को ठीक करने का काम हम करेंगे। मुझे उम्मीद है कि ये निर्णय वापस होगा, नहीं होगा तो मेरी एक गरीब के लिए जाना दे रहे। गाजियाबाद की यातायात व्यवस्था को सुचारू रूप से चलाने और जाम से निजात पाने के उद्देश्य से अम्बेडकर मार्ग पर पुराना बस अड्डा से चौधरी मोड़ तक दिनांक 12/9/24 से ई रिक्शा पर प्रतिबंध लगाया गया था। आज एक प्रतिनिधि मंडल, जिसमें व्यापार मंडल के पदाधिकारी थे, भाजपा के महानगर अध्यक्ष थे, इसके अलावा सम्मानित पार्षदगण थे, ई रिक्शा जो यूनियन है उसके पदाधिकारी थे। एक ज्ञापन के माध्यम से यहाँ पर अवगत कराया है कि इस प्रतिबंध से जन सामान्य को काफ़ी असुविधा हो रही है। इसके अलावा व्यापारियों का व्यापार भी प्रभावित हो रहा है। ई रिक्शा चालकों पे भी उनको समस्या आ रही है। तो उनकी बात को ध्यान से सुना गया और फिलहाल जो अभी कल से यानी 12/9/24 से ये प्रतिबंध था, उसके क्रियान्वयन पर रोक लगा दी गई, उसको स्थगित कर दिया गया है।